महाराष्ट्र चुनाव से पहले एमवीए में बड़ी फूट। संजय राउत के बगावती सुर, फंसा सीटों पर पेच। प्रदेश कांग्रेस के नेता सक्षम नहीं, राहुल गांधी से करेंगे बात, संजय राउत। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले अगर आप देखेंगे तो इस वक्त महाविकास अघाड़ी में फूट जो है देखने के लिए मिल रही है और इसके पीछे का एक बड़ा कारण सीट बंटवारा बताया जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। महाविकास अघाड़ी जिसमें शरद पवार, राहुल गांधी यानी शरद पवार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी का गठबंधन है। अब ये सभी नेता जो है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे नाना पटोले हो, चाहे संजय राउत हो या फिर अन्य नेता हो, क्योंकि ये सब खुलकर सीट बंटवारे को लेकर एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप मढ़ रही है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से अपने आप को बेहतर बता रही है और ज्यादा सीटों की मांग भी कर रही है। इसी बीच अब संजय राउत का भी बयान सामने आ गया है जिससे ये बात स्पष्ट है कि कई सीटों पर पेच जो है वो फंसा हुआ है और इसके पीछे का ये कारण है कि कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन सीटों की मांग तीनों ही पार्टी द्वारा की जा रही है, यानी शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी, एसपी और साथ ही साथ कांग्रेस। ये कुछ सीटें जो है, कुछ सीट ऐसी हैं जिन पर ये तीनों चाहते हैं कि उन्हें मौका मिले और इसी वजह से उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के बीच सीट का पेच नहीं सुलझ सका। सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेच पर अब शिवसेना, यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता फैसला लेने में सक्षम नहीं है। कांग्रेस नेताओं को बार बार लिस्ट दिल्ली भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि अब वो समय निकल चुका है, अब समय बहुत कम है। उन्होंने अब सीधे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा करने की बात कही है। संजय राउत ने यह भी कहा कि सुबह मुकुल वासनिक से बात हुई, आज राहुल गांधी से भी बात करूंगा। सीट बंटवारे को लेकर जिन सीटों पर फैसला नहीं हो पा रहा है उनको लेकर बातचीत होगी। क्या कुछ और कह रहे हैं संजय राउत, जरा सुनिए। सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई, आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है, बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है। समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी तीन पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा शाम तक और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। सर, नाना पटोले का रवैया सर काफी अड़िग है, वो अड़ियल रवैया अपना रहे जिस वजह से पूरा मामला फंसा हुआ, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। मुझे मालूम नहीं, शिवसेना के साथ कोई इस प्रकार का रवैया नहीं कर सकता, ये शिवसेना है। हम ज़्यादा अनुभवी है महाराष्ट्र के। नाना पटोले हमारे साथी है, लेकिन कुछ सीट पर पेच है। जैसा कि आपने साफ तौर पर सुना, उन्होंने खुद कहा कि कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर तीनों पार्टी चाह रही है, इस वजह से वहां पर पेच फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द फैसला चाहते हैं और एनसीपी और शिवसेना में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, लेकिन कुछ सीटें हैं जिन पर सभी तीन पार्टियां दावा कर रही है। इसे लेकर हमने दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से भी चर्चा की है। अब ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे से भी बात की है, उनकी प्रगति की भी जानकारी है। उद्धव ठाकरे की ओर से कुछ निर्देश मिले हैं जिनका पालन करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह मामला सुलझ जाएगा।
जाएगा, यानी मामला जो है उलझा हुआ है, ये बात ये मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले अड़ियल रवैये को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि शिवसेना के साथ कोई इस तरह का रवैया नहीं रख सकता, ये शिवसेना है। नाना पटोले हमारे साथी है, कुछ सीट पर मतभेद जरूर है बट वो दूर हो जाएंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि संजय राउत के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और प्रवक्ता पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया आई। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, संजय राउत के नेता उद्धव ठाकरे, हमारे नेता राहुल गांधी है और एनसीपी के नेता शरद पवार है। सीट बंटवारे में क्या चल रहा, हम इसकी जानकारी राहुल गांधी और खड़गे को देते हैं। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा, संजय राउत जो करते हैं क्या वो उसका फैसला होता है। वहीं पवन खेड़ा ने कहा कि सीट बंटवारे के समय स्पीड ब्रेकर्स आते हैं और उन्होंने कहा कि बातचीत से रास्ता निकलेगा और हम चीजों को सुलझा लेंगे। एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर संजय राउत के बयान पर तंज कसते हुए महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले लोग चर्चा के लिए मातोश्री जाते थे, अब उद्धव ठाकरे कटोरा लेकर घूम रहे अगाड़ी के नेताओं के सामने। उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे ने बीजेपी और शिवसेना को मजबूत किया था। बावनकुले ने कहा कि शरद पवार ने शिवसेना को बीजेपी से दूर कर दिया। अब ऐसे में आपको बता दें कि संजय राउत ने जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर बयान दिया, तो इस मामले पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कह रही है बीजेपी के नेता आरपी सिंह, जरा सुनिए। कांग्रेस के नेतृत्व बुरी तरह फेल हो चुका है। लोगों का आस्था आस्था कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है, उनके नेताओं का मोह भंग हो रहा है। जो उनकी पार्टी में उनके लोगों की, कार्यकर्ताओं की और उनके नेताओं की अपेक्षा उनके नेतृत्व से है, वह उनका नेतृत्व उनको दे नहीं पा रहा। इसलिए आस्ता आस्ता लोग छोड़ रहे हैं और निरंतर लोग उनकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियां भी ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टी छोड़ने से पहले पार्टी को उनका असली चेहरा भी दिखा रहे हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पर आरपी सिंह को भी सुना, तो साथ ही साथ आपने देखा किस तरीके से बीजेपी नेता जो है इस मामले को लेकर अब संजय राउत पर जो है उन्हें घेर रही है और ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में गठबंधन यानी एमवीए की हालत खराब है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आने वाले हैं। यानी साफ तौर पर महाराष्ट्र में जो ये चुनावी दंगल चल रहा है, इस बीच अब एमवीए में उद्धव ठाकरे का पलड़ा जो है वो सबसे का नजर आ रहा है, क्योंकि ना वो कांग्रेस के सामने खुलकर बोल पा रहे हैं, ना वो एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी के सामने खुलकर बोल पा रहे हैं। पहले जहां पर मुख्यमंत्री कुर्सी की दावेदारी ठोक रहे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री कुर्सी तो छोड़ी ही, अब कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे में भी उन्हें दरकिनार कर दिया गया है और उनका अस्तित्व और उनकी जो थोड़ी बहुत बची हुई पार्टी है उसका भी अस्तित्व इस विधानसभा चुनाव के साथ ही खतरे में है। और यह कहा जा रहा है कि यह भी मानना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके की स्थिति है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी या 2-3 लोगों की पार्टी ही बनकर रह जाएगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सीट बंटवारे पर यह पेच जो फंसा हुआ है ये कब तक सुलझता है या फिर नहीं सुलझ पाता है और सीट बंटवारे पर महागठबंधन जो है इनका एमवीए का ये टूट जाता है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेट। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या, इस मामले पर अब आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।